अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब दोस्त, खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बात करनी है कज़ाबा गैंग के हवाले से। कज़ाबा गैंग जनाब गायब हो गया है, सरे से ही गायब हो गया है। वो कहते हैं ना कि गधे के सर से सींग की तरह गायब होना। पता नहीं हुण कित्थे गए हो। हाँ जी, हुण तो कुछ मुंह ही नहीं फुटते पे। और कज़ाबा के साथ साथ ढक्कन वकील साहब का भी कोई पता नहीं है। और छछूंदरें जो पुरानी छछूंदरें थी वो तो गायब हैं। नई कुछ छछूंदरें छोड़ी हुई हैं जो लोगों को पता है कि वो, खैर वो छछूंदरों का उनकी कोई वो नहीं है। असल में तो कज़ाबा खुद आए मैदान में तो फिर पता चले ना, क्योंकि छछूंदरों के कहने से तो कुछ नहीं बनता। तो बहरहाल और वो जो सहाफत के नाम पे धब्बा भाई हैं वो भी पता नहीं कहीं चले गए हैं। वैसे गए नहीं हैं, मैं सबको बता दूं। बस वो माई सोशल मीडिया फैमिली को अब ये जो अगवाकार हैं और अगवाकारों के फैसिलिटेटर हैं वो कुछ नहीं बता रहे ये मगविया बच्ची के हवाले से। और जब से ये बयान आया है जिसपे इन लोगों ने वावेला मचाया हुआ था कि ये नहीं आएगा, और हमने उस दिन कहा था कि डिले हो रहा है और होना चाहिए और अप्रोप्रिएट फोरम पे होना चाहिए। मीडिया वगैरह में तो आने का वो नहीं है, लेकिन अदालत में होना चाहिए और उसके बाद फिर जो भी डिस्कशंस हुई हैं वो हैं, आपके सामने हैं। लेकिन अब वाकई पता चल रहा है कि कज़ाबा गैंग के पास कुछ है नहीं कहने को। और शुरू से हम कह रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं था, ये सारा झूठ का पलंदा ये लोग घड़ते थे। और अपने क्या उसे कहना चाहिए कि एक महल इन्होंने बनाया हुआ था। मैंने काफ़ी मर्तबा ये बात की कि पहले तो इनकी कुछ बातों पे हो जाता था कि शायद ऐसा ही होगा जो ये कह रहे हैं सच होगा। लेकिन जब से ये हमारे मसाइल शुरू हुए तो उन्होंने इसको काफ़ी उछाला और जिस तरीके से कहानी बनाने की कोशिश की तो उससे साफ पता चलता था कि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बस अपनी तरफ से घड़-घड़ के हवा में तीर चलाते हैं, घड़-घड़ के बातें बनाते हैं और उसमें से कुछ बातें इनकी सही भी हो जाती हैं, 95% गलत होती हैं। तो बहरहाल जी, ईद के बाद का इन्होंने कहा था कि हम इस पे कुछ करेंगे और अपना वो करें, जवाब देंगे या समथिंग, लेकिन लगता है कि खामोशी तवील होती जा रही है। अब वो नासा पता नहीं अब कोई काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है। मैंने कज़ाबा से पूछना था कि जो आपके फैसिलिटेटर हैं इन दी यूएसए में, वो अब लग रहा है कोई मदद नहीं कर रहे आपकी, है नासा को कंट्रोल करने में, सिक्योरिटी एजेंसीज को कंट्रोल करने में। वैसे तो आपने बड़ा इन दी यूएसए में लोग रखे हुए थे और कुछ आपकी चचूंदरी उनकी मदद भी कर रही थी और कुछ और फैमिलीज को भी उन्होंने अच्छे तरीके से मैं कहता हूँ कि अपने चुंगल में लिया हुआ था आपकी डायरेक्शंस पे। तो वो भी नहीं अब आपकी मदद कर रहे लग रहा है। नासा को अपॉइंट करें, कोई नया इक्विपमेंट लें, उधर घर जाके अपना कोई वो बच्ची के पास उधर, जो आप तो कहते थे फोन आ रहे हैं मुझे। वैसे कोई बुरी है उस्ताद जी, राइट। ये है कि बड़े दावे हो रहे थे और अब वो बच्ची के ऊपर इल्जामात लगा लगू के और निकल लिए साइड पे। तो बहरहाल उम्मीद है कि कुछ तो मुंह फुटन गए होने। मुझे लगता है कि मजीद इनको वो जिन वगैरह जो चुड़ैलें जिन इन्होंने रखे हुए थे, हेलुसिनेशंस वो होती थी इनको, वो भी खत्म हो गई। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात अब मुझे लगती है कि नींद की गोलियां ज्यादा खा ली हैं। कज़ाबा ने अब नींद की ज्यादा गोलियां खा ली हैं और वो जाहिर है ज्यादा गोलियां खाने से क्या होता है कि आपको डिप्रेशन बढ़ भी सकती है और स्पेसिफिकली जो आपका स्लीप सेंटर है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और आपको नींद बहुत आती है। तो हो सकता है ज्यादा गोलियां खा ली हों, क्योंकि पिछले दिनों गोलियां फिर खत्म हुई थी तो हमने मशवरा दिया था कि अब गोलियां दोबारा खाएं। और जो है ना वो गोलियां आपको खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि झूठ बोले आपने मोहतरमा। आपने हर तरीके से चाइल्ड एंटाइसमेंट और ग्रूमिंग और उसको ग्लोरिफिकेशन में आपने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और आपके जो फैसिलिटेटर्स हैं यूके में, वो एक थी वो कोई शमसा बोट, वो किधर है आजकल? वो हमें तो बड़ी धमकियां देती थी। मुझे उसने मुझे याद है एक मरतबा धमकी दी कि आ,
इनका जो है ना अगर यूके में होता है तो मैं लाइसेंस फौरन कैंसिल करवा देती। तो मैंने कहा बहन वैसे किस किस के लाइसेंस आपने पहले करवाए हैं कैंसिल? इन दी यूएसए में जो कजाबा की चचुंदरे हैं उन्होंने तो बहुत कोशिश की, इधर उधर पूरे मीडिया पे लोगों को उकसाया कि जी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, बस हमें यही पसंद है, ये कोई भी चीज यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। लाइसेंस क्यों कैंसिल होना चाहिए? क्योंकि कजाबा ने जो चाइल्ड जो एंटाइसमेंट है, ग्लोरिफिकेशन है और ये चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड एंडेंजरमेंट है, उसको प्रमोट किया है और हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इसलिए लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। तो मैंने इन्हें उस वक्त भी कहा था, इसके चचुंदरों को जो इन दी यूएसए में हैं और बाकी जगहों पे, मैंने उन्हें कहा था कि इस तरह आपके जज्बात से तो काम नहीं चलते हैं, आपके एहसास से तो काम नहीं चलते हैं, काम चलते हैं बाय लॉ। और फिर मुझे याद है अभी, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है, कजाबा गैंग वालों के साथ बात खत्म नहीं हुई है। ये जो साफत के नाम पे धब्बा है, जो वाकई धब्बा है, जो हमें मुल्क दुश्मन बनाता रहा, हमें जनाब फिरका वारियत के वो करता रहा, हमारे खिलाफ यहाँ पे कह रहा था मैंने इधर थानेदार डेविड को अपॉइंट करवा लिया है। वैसे वो किधर है थानेदार डेविड भाई? मैं तो, मेरे तो कान पक गए हैं उसका आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं मैं, मेरी आंखें पक गई हैं। मैं सोच, मतलब समझ ही नहीं आ रही वो थानेदार डेविड कहाँ गया? वो कौन सा, वैसे वो क्या, वो कोई अपने आप ने क्या तोरा बोरा की पहाड़ियों में तो नहीं कुछ ऐसा किया था? तो वैसे भी आपने बहुत ज्यादा कोशिश की हुई थी, पूरे पुलंदे जमा किए हुए थे, वो आप दिखा रहे थे लहरा लहरा के उधर अदालत के सामने, जब इकबाल कुल्होड़ो साहब ने आपको अपनी तरफ से कह दिया था तो आपने कहा जी हमने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। तो भाई जी हुणे ते गल नहीं बनती। अरे भाई कुछ तो कहिए। देखिए आपके सारे जो लोग जानने वाले हैं जिनको आपने निस्वार दी हुई थी वो अब पूछ रहे हैं भैया कहाँ पे हो, किधर गए हो? बहरहाल जी हमारे वाले से तो आपको पता है कि हमने किसी से वो नहीं रखा, जो मसाइल हुए वो आपके सामने रखे। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से क्लियर था कि अगरचे ये मसाइल हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। हमारी सेंसियर एफर्ट थी, सेंसियर कमिटमेंट थी और एक सेंसियर हमारा एक गोल था और है भी। और इसी हवाले से जो बाकी बच्चियां हैं, जैसे ये उम्मे हबीबा के हवाले से है और बाकियों के हवाले से भी, अगरचे उन्होंने भी जिस तरह का किरदार अदा किया वो भी सबके सामने है। और जिस तरह के ये लोग अब रोने रोते फिरते हैं वो भी सबके सामने है। जिस तरह की जिन लोगों ने उनकी ज्यादा मदद की, ये जो एक हैदराबाद के साहब हैं, शर्म आनी चाहिए उनको, जिस तरह के ये अब किरदार शो कर रहे हैं। और असल में तो ये वो मैं कहता हूं कि शैतानी किरदार हैं कि जिसकी वजह से दूसरे भी इन कामों से भागेंगे कि नहीं, हमें इस तरह के लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो उनके हवाले से भी आपके सामने है। लेकिन हम तो फिर भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगरचे बहुत नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। तो कजाबा गैंग वालों से कहना था हुण तुसी कित्थे गए हो? चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बात कर दें, कोई झूठ मूठ बना लें, कोई अपने जो ऑडियंस है आपका, माई सोशल मीडिया फैमिली को कुछ ना कुछ तो कहें। अब हुण तुसी कहंदे हो कि ਅਸੀਂ पतली गले चो पक्की तरह गोली हो जाइए, तो इदां तो नहीं होना फिर है। और बाकी भी काफी सारे हिसाब किताब बाकी हैं, बात अभी बाकी है इन लोगों से। चलें जनाब, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। और अगर आपको कजाबा कहीं नजर आए तो फिर लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैं जो उनके करीब करीब के लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने गोलियां ज्यादा खा ली हो तो उसका एंटीडोट भी होता है। अगर आपकी जो नींद की गोलियां हैं वो ज्यादा बढ़ जाए तो उसका फिर एंटीडोट होता है। तो उसके लिए अगर आपको एंटीडोट का नाम चाहिए तो फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा, तो वो फिर इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। खुश रहें जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।